दाता की देन और गुरु की देन आपस में गुत्थम गुत्था थे। असला कई दिनों से खत्म हो चुका था और बॉर्डर के पास एक खेत में छुपते छुपाते अचानक दोनों का आमना सामना हो गया था। एक दूसरे पर नजर पड़ते ही दोनों बिजली की तेजी से एक दूसरे पर झपट पड़े थे और अब हर एक की कोशिश थी कि वो दूसरे का वजूद जल्द से जल्द सफाई हस्ती से मिटा दें। इस कश्मकश में गुरु की देन ने अपने पंजे दाता की देन के कंधों में गाड़ रखे थे और दाता की देन गुरु की देन का गला घोटने की बेचैन कोशिश कर रहा था। यकायक गुरु की देन ने टांग की लांगड़ी देते हुए एक जोरदार झटके से दाता की देन को जमीन पर गिरा लिया और उसके ऊपर सवार होकर पूरी कुव्वत से उसका गला दबाने लगा। नीचे दाता की देन गुरु की देन की दोनों कलाइयां हाथों में जकड़कर अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसने कलाइयां इस कदर जोर से पकड़ रखी थी कि अगर देव हिक्कल और सख्त जान गुरु की देन की जगह कोई और होता तो ये कलाइयां तक रेजा रेजा हो चुकी होती, मगर सख्त जान गुरु की देन दाता की देन के गले पर अपनी खूनखार गिरफ्त मजबूत तर किए जा रहा था और दूर से देखने में यूं लगता था जैसे चारों हाथ मिलकर दाता की देन का गला घूटने की कोशिश कर रहे हैं। मौत के इस शिकंजे में फंसे दाता की देन का चेहरा खूनी सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें बाहर को आ रही थी। अब वो जोर जोर से सांस खींचने की कोशिश करने लगा, मगर ये काम हर लम्हे पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। बेदर्द मौत गुरु की देन के करख्त पंजों की शक्ल में अपना मनहूस घेरा उसके गिर्द बदस्तूर तंग किए जा रही थी। करीब था कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती, मगर सांस भी तो एक अजीब चीज है, जिस कालिब को मिल जाए वो आसानी से छोड़ता नहीं है। बका की इस भयानक जंग में अचानक दाता की देन के पूरे वजूद ने एक गैर इंसानी झटका लिया और पलक झपक में मामला उलट चुका था। अब दाता की देन गुरु की देन के सीने में अपना घुटना कातिल मेख की तरह पेवस्त किए अपना हाथ करीब बढ़े नुकीले पत्थर की जाने बढ़ा रहा था। मौत की इतनी करीब से देखने के बाद कुछ देर के लिए उसमें एक माफूकुल फितरत कुव्वत आ गई थी और गुरु की देन की जानिब से उसके हाथ को रोकने की पूरी कोशिश के बावजूद पत्थर उसके हाथ में आ गया। अब उसने मशीनी सूरत से पत्थर हवा में बुलंद किया ताकि वो पूरी कुव्वत से नुकीला पत्थर गुरु की देन की खोपड़ी में दे मारे। नुकीले पत्थर को दुश्मन के हाथ में बुलंद और अपनी खोपड़ी की तरफ तेजी से उतरते देखकर गुरु की देन ने आंखें जोर से बंद कर ली और धीमा सा बड़बड़ाया, मुआफ करी मावें। आवाज कान में पड़ते हैं। दाता की देन का हाथ एक जबरदस्त झटके से रुक गया। एक ही लम्हे में सूरज उल्टी सिमत में हजारों पर गरूब और तुलू हुआ और अब दाता की देन अपने गांव के खेतों में अपने भाई के ऊपर सवार उस पर घोंसों की बारिश की तैयारी कर रहा था। दूर से माँ जी की आवाज आई, पुत्र छड़ दे भरानू ते आके लस्सी पी लो। माँ जी की आवाज़ सुनकर दाता की देन दीवाना वार हंसने लगा और हंसते हंसते एक जानिब ज़मीन पर लेट गया। गुरु की देन उसे फटी फटी आंखों से तक रहा था। मानू आखी लस्सी रज के मिठी बनाई।